और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दाखिल की गई है। पीआईएल में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। ज्ञान वापी जो पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा, जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है और इसकी पूजा की मांग की जा रही है। मुस्लिम पक्ष की अलग दलील है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि वाराणसी में सिविल जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में भी इस मामले पर सुनवाई काफी लंबे वक्त से चली आ रही है, जहां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपने तर्क पेश करते आ रहे हैं। और अब इस मामले की सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में हिंदुओं की तरफ से शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी गई है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके सामने। ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है, ऐसा हिंदू पक्ष ने याचिका में कहा गया है। नीलाशीष चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीलाशीष, याचिका में और क्या जिक्र किया गया है? जो ज्ञानवापी मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर एक नई याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने सावन के महीने में ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी है। कहा गया है कि श्रावण का जो महीना है उसको जिस तरह से मनाया जाता है, शिव जी को पूजा दी जाती है और इस वजह से ये जो शुभ मुहूर्त है, जो ये महीना जिसको शुभ माना जाता है, उसके चलते हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हम अपने भगवान की पूजा करें और इस वजह से ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये भी आपको बता दें कि हम जैसे जिस समय बात कर रहे हैं उसी समय वाराणसी के कोर्ट में भी मामला चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहा है कि मेंटेनेबिलिटी का जो इशू है वो निपट जाए जल्द से जल्द और उसके आगे इन चीजों पे बात की जाए। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, अगले हफ्ते केस उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो उस वक्त देखा जाएगा कि इस याचिका पर क्या कहा जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार अगले हफ्ते करेगा, अभी तारीख तय नहीं हुई है नीलाशीष? जी, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले हफ्ते सुनेगा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को, लेकिन अगले हफ्ते उम्मीद है कि जो सारे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्ञानवापी को लेकर, उसमें सुनवाई होना है। अभी तक डेट आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते आ जाएगा ये डेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि 8 हफ्ते बाद वो सुनेंगे, जिस दौरान इंटरिम ऑर्डर दे रखा था उन्होंने कि उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। तो अब जब वाराणसी कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट सुन रहा है मेंटेनेबिलिटी पे, उसके आगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मामले को, ये हमें देखना पड़ेगा। और नीलाशीष, याचिकाकर्ता की तरफ से क्या उम्मीद जताई गई है? उन्होंने याचिका दायर की है, मांग की है कि सावन का महीना जो शिव जी को बेहद प्रिय है, इस महीने में शिवलिंग की पूजा अर्चना हो, जलाभिषेक हो। याचिकाकर्ता की उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से? जी, याचिकाकर्ता यही चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से श्रावण के महीने में पूजा अर्चना होती है शिव जी की, उसी तरह उसी के चलते जो भक्त है, शिव भक्त है, उनको मौलिक अधिकार है अपने भगवान की पूजा करने का। और ऐसे महीने में उनको ये अधिकार दिया जाए, ये मान के चलते हुए कि जो सर्वे में शिवलिंग मिला है, जो कहा जाता है कि मिला है, उसके चलते भक्तों को अपनी श्रद्धा, अपनी अर्चना करने का मौका दिया जाए, जब तक कि ये मामला निपट नहीं जाए। बिल्कुल, शुक्रिया नीलाशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका दायर की गई है और उस याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो श्रावण मास है, जो सावन का महीना होता है,
ये हिंदुओं के लिए अत्यंत प्रिय होता है और ऐसे में शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिले। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। सिविल जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में इस वक्त ये सुनवाई जारी है और सुनवाई के बीच मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है। मुस्लिम पक्ष में दो फाड़ की खबर भी आ रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी से अलग होने की मांग यहां पर उठा दी गई है। एक पक्ष ने कमेटी से अलग होने की मांग उठा दी गई है। देखिए, इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मुख्य प्रतिवादी हैं वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है। अब एक पक्ष ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी से अलग होने की मांग की है, यानी मुस्लिम पक्ष कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में दो फाड़ होता नजर आ रहा है। ज्ञानवापी केस को लेकर